शिवपुर गांव में रघुवीर और प्रकाश नाम के दो भाई रहते थे। दोनों सगे भाई थे, लेकिन स्वभाव में एकदम अलग। जहां रघुवीर बड़ा था और चालाक व स्वार्थी था, वहीं प्रकाश छोटा, सरल, ईमानदार और परोपकारी स्वभाव का था। रघुवीर और उसकी पत्नी सविता ने हमेशा प्रकाश और उसकी पत्नी लता की सादगी का फायदा उठाया। लता, जो कि प्रकाश की पत्नी थी, बहुत ही दयालु थी। दोनों भाई अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ अपने घर में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहते थे। उनकी माँ हमेशा बीमार रहती थीं और अधिकतर समय सोई रहती थीं। एक दिन जब प्रकाश की बुजुर्ग माँ सुमित्रा देवी का देहांत हो गया, तब उस भोले इंसान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उठो ना, हमें छोड़कर नहीं जा सकती। भैया देखो ना, माँ हमें छोड़कर चली गई। अब हमारा क्या होगा? कौन हमारे सिर पर हाथ रखेगा? प्रकाश, चुप हो जाओ। माँ वैसे भी बहुत बीमार रहती थी। अच्छा हुआ कि वो चली गई। चुपचाप बैठ जाओ। अभी माँ को गुजरे कुछ ही पल हुए थे कि सविता ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। अरे अब इस घर में रोना धोना बंद करो और सुनो, तुम्हारी माँ तो चल बसी, लेकिन यह मत समझना कि तुम और तुम्हारा परिवार हमारी छाती पर बोझ बनकर हमेशा के लिए जमे रहोगे। जेठानी जी, आप ये क्या कह रही हैं? सीधी बात है, ये घर देव के पापा के पैसों से बना है, इसलिए अब तुम लोग पिछवाड़े की टूटी फूटी झोपड़ी में चले जाओ और हमारा चैन मत खराब करो। भैया आप कुछ नहीं कहेंगे? माँ कभी नहीं चाहती थी कि हम भाई अलग हों। माँ अब नहीं रही, और वैसे भी तुम्हारी भाभी सही कह रही हैं। हम तुम्हारा बोझ उठाते उठाते थक चुके हैं। हमें भी अपनी जिंदगी जीनी है। बेचारा प्रकाश कुछ बोल नहीं पाता। माँ सुमित्रा का अंतिम संस्कार करने के बाद प्रकाश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस जर्जर झोंपड़ी में चला जाता है, जहाँ छत से तपती धूप सीधे उनके सिर पर पड़ती थी। दीवारें पसीना उगलती थीं और गर्म हवाएं उन्हें झुलसा देती थीं। माँ, बहुत गर्मी लग रही है, चलिए ना ताऊ जी के घर। हाँ माँ, यहाँ तो सांस भी नहीं ली जा रही, पसीने से बुरा हाल है। न पंखा है न ठंडा पानी। माँ, वो घर कितना अच्छा था ना, वहाँ भैया थे, ढेर सारे खिलौने थे और गर्मी भी नहीं लगती थी। हे भगवान, क्या हमें गरीबों को चैन से जीने का कोई हक नहीं है? न ठंड में सुकून मिलता है, न गर्मी में राहत। आखिर तू चाहता क्या है भगवान? हिम्मत रखो लता, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। मैं अभी कुछ इंतजाम करने निकलता हूँ। पर आप इतनी धूप और गर्मी में कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? तुम उसकी चिंता मत करो लता, मैं कुछ न कुछ काम ढूंढ ही लूंगा। इतना कहकर प्रकाश चिलचिलाती धूप में निकल पड़ता है, जहां गर्म हवाएं उसकी त्वचा को झुलसाने लगती हैं। वह गांव के हर कोने में, हर दुकान, हर खेत, हर दरवाजे पर काम की तलाश करता है, पर उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। हे प्रभु, बस कोई काम मिल जाए ताकि मैं अपने बच्चों के लिए ठंडा पानी और 2 रोटियां ला सकूं। काम ढूंढते ढूंढते उसे एक निर्माण साइट पर काम मिल जाता है। उधर झोंपड़ी में बच्चे प्यास और भूख से बेहाल हैं। लता बार बार बाहर झांकती है, शायद कहीं प्रकाश की कोई झलक मिल जाए। उसकी आंखों में चिंता है, दिल में बेचैनी और हाथों में बच्चों को संभालने की मजबूरी। माँ, बहुत भूख और प्यास लगी है, कब आएंगे पिताजी? पता नहीं बेटा, आते ही होंगे। मैं तब तक के लिए कुछ पड़ोस से लेकर आती हूँ। घर में कुछ भी खाने को नहीं है। माँ, जल्दी से कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लग रही है। पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। हाँ बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ इंतजाम करती हूँ। मजबूर होकर लता फिर से सविता के घर जाती है, जहां ऐसी की ठंडी हवा और फ्रिज में ठंडे जूस का मजा लिया जा रहा था। ओहो लता, देखो नींबू पानी और आम का रस बना है, पियोगी क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो हम जैसे रॉयल लोगों के लिए है, तुम जैसे गरीबों के लिए तो सिर्फ नल का पानी ही काफी है। जेठानी जी, भगवान के नाम पर थोड़ा सा खाना और पानी दे दीजिए, बच्चे बहुत परेशान हैं। ठीक है, ये बचा हुआ बासी पराठा और गर्म पानी की बोतल है, ले जाओ।
वैसे तो फेंकने वाली थी। लता उसे लेना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। बेचारी लता भारी मन से वह खाने की चीज लेकर लौटती है और बच्चों को दे देती है। माँ, ये तो बहुत सख्त और खट्टा हो गया है, पेट में जलन हो रही है। बेटा, अब हमारे पास यही है, कहते हैं ना, भूख के आगे सब अमृत बन जाता है। दूसरी सुबह प्रकाश को मजदूरी का काम मिल जाता है, ईंट ढोने का। मजदूरी मात्र 60 रुपए रोज की थी। लता, काम तो मिल गया, लेकिन बहुत कम पैसे हैं। पिताजी, मास्टर जी ने कहा है अगर मैं गर्मियों की यूनिफॉर्म में नहीं आया तो स्कूल से निकाल देंगे। मैं पढ़ना चाहता हूँ पिताजी। नहीं बेटा, जब तक तुम्हारे पिताजी जिंदा हैं, तुम्हारा नाम कोई स्कूल से नहीं काट सकता। धूप में झुलसते हुए वो काम करता है और वहीं उसका मालिक आरामदायक ऑफिस कुर्सी पर बैठा हुक्का पी रहा होता है। वाह, हुक्के का मजा गर्मी में। हाँ प्रकाश, जल्दी हाथ चला वरना तुझे निकाल बाहर करूंगा। प्रकाश पसीने से तरबतर, फिर भी मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। फिर भी उसके घर में पैसों की कमी पूरी नहीं होती है। एक दिन जब प्रकाश और लता घर पर थे कि तभी माँ, देखो, यहाँ कुछ मिला है। लता और प्रकाश उसे निकालते हैं। उसमें होते हैं सोने चांदी के गहने, कुछ हीरे और एक चिट्ठी। मेरे बेटे प्रकाश, मैं जानती थी कि रघुवीर स्वार्थी है, इसलिए तुम्हारे हिस्से की ये दौलत मैंने संभाल कर रख दी थी। ईमानदारी और मेहनत से जियो, यही मेरी सीख है। माँ सुमित्रा देवी। चिट्ठी पढ़कर दोनों पति पत्नी भावुक हो जाते हैं और उस पैसे से प्रकाश एक छोटा सा पक्का घर बनवाता है। देखिए जी, इतनी दौलत है, हम बड़ा बंगला क्यों नहीं बनवाते? बना सकते हैं लता, लेकिन जिस झुलसाती गर्मी में हमने तड़प कर एक एक सांस ली है, उसी गर्मी में न जाने कितने गरीब बिना छत के जी रहे होंगे। हम उस दौलत से उनकी मदद करेंगे। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर गली मोहल्लों में ठंडा पानी, छाते, कपड़े और खाने के पैकेट बांटते हैं और यही गर्मी उनके लिए किसी तपस्या से कम नहीं होती। तो दोस्तों, गर्मी का कहर अमीर और गरीब पर एक जैसा नहीं होता, लेकिन किसी का दिल बड़ा हो तो वो तपती धूप में भी दूसरों की छांव बन सकता है।